हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं तेजस मार्क 1 की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये पिछले महीने में ही कंडक्ट कराई गई थी और अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया गया है। पहले ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि फरवरी से ही डिलीवरी यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक ये जाना चाहिए, पर अब ऐसा लगता है कि जो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अप्रैल तक एक्सपेक्ट करी जा रही थी अब ये जून तक जा सकती है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी में डिले हुई है इसके पीछे कारण लास्ट में किए गए चेंजेस को बताया जा रहा था, जिसको लेकर थोड़ी ट्यूनिंग और टेस्टिंग दोनों करी जा रही है। तो तेजस मार्क 1 की टाइमली डिलीवरी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और इवन इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा कई बार कहा गया कि मार्च से ये एयरक्राफ्ट हमें मिलना चालू हो जाएंगे, लेकिन मार्च में इस एयरक्राफ्ट की खाली फर्स्ट फ्लाइट हो पाई जो कि करीबन 18 मिनट लास्ट करी थी। उसके बाद से इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी भी इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर सीरियस है और उनके द्वारा एचएएल को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो 18 एयरक्राफ्ट मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने थे वो उसी टाइमलाइन में डिलीवर होने चाहिए, भले ही शुरुआत में हमें डिले दिखाई दे रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंजन को लेकर भी कुछ डिले एंटिसिपेट करी जा रही थी और कहा जा रहा था कि शुरुआती डिलीवरी में डिले हो सकती है, पर द ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात करें तो एमओडी किसी भी हालत में इस डिले को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो अब एचएएल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर कवर अप करने की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एचएएल ने तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है ये फिलहाल के लिए 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का किया है। उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो 18 एयरक्राफ्ट एक साल से कम समय में ये डिलीवर नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये 18 एयरक्राफ्ट डिलीवर करना चाहते हैं तो जो नासिक की नई प्रोडक्शन लाइन है वहाँ से भी इनको एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ से फुल ऑन प्रोडक्शन चालू होता है तो करीबन 6 एयरक्राफ्ट पर ईयर वहाँ से भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि टोटल कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की हो सकती है। खैर 18 ही डिलीवर करने हैं तो बिल्कुल एचएएल की कैपेसिटी है कि ये 18 एयरक्राफ्ट मार्च तक डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि थोड़े से मॉडिफिकेशन की वजह से शुरुआत में डिलीवरी जो है ये रोकी गई है, पर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रुका हुआ है, प्रोडक्शन चल रहा है। पर यहाँ पर सप्लाई चेन इशू जो है कुछ एग्जिस्ट करते थे जिन पर काम किया जा रहा है। तो तेजस मार्क 1 की जो ऑर्डर संख्या है ये 180 एयरक्राफ्ट तक पहुँचनी है। तो 18 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से अगर यहाँ पर डिलीवरी करी जाती है तब 10 साल में जाकर ये पूरे ऑर्डर्स कंप्लीट हो पाएंगे और फिलहाल के लिए गोल वही रखा गया है। ऑल्दो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, पर एक्सपोर्ट को भी दिमाग में रखा जा रहा है और एक एवरेज 18 एयरक्राफ्ट का लिया गया है। बाकी अगर बात करें तेजस मार्क 1 के GEF 404 इंजन की डिलीवरी को लेकर तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रही है। खाली इंडिया के साइड से ही नहीं बल्कि कोरिया की साइड से और इवन US की साइड से, क्योंकि उनके द्वारा T7 रेड हॉक्स भी सर्विस में इंडक्ट किए जाने हैं जो कि सेम इंजन को यूज़ करते हैं। बाकी टर्किश हर्जेट द्वारा भी सेम इंजन यूज़ किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एचएएल को इसलिए पुश किया जा रहा है क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। 2025 यानी कि अगले साल जितने भी MiG-21 बाइसन के रिमेनिंग स्क्वाड्रन है वो रिटायर कर दिए जाएंगे और अगर 18 एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं होते तो एक स्क्वाड्रन भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो कम से कम एक स्क्वाड्रन यहाँ पर फॉर्म करना है जिसके लिए आपको मिनिमम 18 एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये स्क्वाड्रन नंबर 3 स्क्वाड्रन होगा जो कि नाल एयरफोर्स स्टेशन में होगा और ये फिलहाल MiG-21 बाइसन का ही स्क्वाड्रन है और पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। तो तेजस मार्क 1 को शुरुआत से ही ऑफेंसिव रोल में डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन सर्विस भी वेपन इंटीग्रेशन यहाँ पर चलेगा। बाकी कई जो इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं वो टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें NGCCM इंक्लूडेड है, अस्त्र मार्क 1 इंक्लूडेड है जो कि इस एयरक्राफ्ट का मेन एयर टू एयर पैकेज होगा। बाकी जैमर्स को भी टेस्ट किया जा चुका है। एयर टू सरफेस के तौर पर हैमर मिसाइल भी यहाँ पर टेस्ट करी जा चुकी है और बाकी जितने भी वेपन्स तेजस फायर करता था वो मार्क 1A द्वारा भी फायर किए जाएंगे। तो जो सफिशिएंट कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो शुरुआत से ही इस एयरक्राफ्ट में होगी। बाकी आगे चलकर ड्यूल रैक इंटीग्रेशन और दूसरे वेपन्स को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। होपफुली जो डिलीवरी टारगेट है ये एचएएल द्वारा मीट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कैपेबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है ताकि इंडियन एयरफोर्स कम से कम एक एडिशनल स्क्वाड्रन फॉर्म कर पाए 2 लूज करने के बाद। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।